नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, शुभ धन आगमन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी आयादी संधि। सही जवाब है ऑप्शन सी दीर्घ संधि। शुभ धन आगमन में प्रयुक्त संधि दीर्घ स्वर संधि है। शुभ धन आगमन का संधि शुभागमन होता है। यहाँ अ धन आ मिलकर आ बन जाता है। अगला सवाल, परख शब्द का तत्सम शब्द क्या है? परख शब्द का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रख, बी प्रख्य, सी परीक्षा, डी परखी। सही जवाब है ऑप्शन सी परीक्षा। परख शब्द का तत्सम शब्द परीक्षा होता है। अगला सवाल, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए उत्साह, बी विस्मय, सी क्रोध, डी भय। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, विस्मय अद्भुत रस का, उत्साह वीर रस का, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। अगला सवाल, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? बताइए कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? आपके ऑप्शन से ए योजक का, बी लाघव का, सी निर्देशक का, डी हंस पद का। सही जवाब है ऑप्शन डी हंस पद का। हंस पद चिन्ह का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर छूट जाए। इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। सही जवाब है ऑप्शन डी 2। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला सवाल, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? आपके ऑप्शन से ए गणों के समायोजन से, बी स्वर के समायोजन से, सी ध्वनियों के समायोजन से, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए गणों के समायोजन से। छंद की रचना 3 लघु और दीर्घ गणों से बने हुए गणों के आधार पर होती है। अगला सवाल, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए स्वभु, बी स्वदेज, सी जरायुज, डी निर्मूल। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वदेज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वदेज कहते हैं। श्वेत का अर्थ पसीना और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पानी, बी नानी, सी कहानी, डी रानी। सही जवाब ऑप्शन ए पानी। अगला सवाल, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए सन धन मार्ग, बी सनह धन मार्ग, सी सत्य धन मार्ग, डी सट धन मार्ग।
बताइए सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी सत धन मार्ग। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद सत धन मार्ग है। इसमें व्यंजन संधि होती है। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। बताइए स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? सही जवाब ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला सवाल है, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समासिक विग्रह है महान है जो आत्मा। महात्मा में महाविशेषण आत्मा विशेष्य की विशेषता बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भिखारी को भिक्षा दो में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संप्रदान। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी संप्रदान। भिखारी को भिक्षा दो वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है। जब कर्ता दूसरे के लिए कुछ करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए उद्यान, बी उपवन, सी वन, डी क्षेत्र। सही जवाब ऑप्शन सी वन। अगला सवाल, धीरे धीरे में कौन सा समास है? बताइए धीरे धीरे में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास है क्योंकि यहाँ शब्द की द्विरुक्ति यानी दोबारा प्रयोग हुई है और यह अव्ययी भाव समास की पहचान है। अगला सवाल, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है? अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए अग्निका, बी अग्निष्ठिका, सी अग्निष्ठिको, डी अग्निष्ठ्यक। सही जवाब है ऑप्शन बी अग्निष्ठिका। अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्ठिका या अग्निस्थानिका होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।